Hello, good morning. Welcome to our channel Mission Gurukul, your one stop solution for everything EPFO, EO/AO examination. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन गुरुकुल में, जहां पे हमेशा की तरह हम आज फिर से जो ईपीएफओ का सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग सेक्शन है इंग्लिश, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज को जानेंगे, कुछ वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम को ध्यान देंगे और उनको एवरीडे कॉन्टेक्स्ट यानी हर दिन के संदर्भ में कैसे यूज करना है उसके बारे में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन. आज के क्लास में वी विल स्टार्ट, in fact let's start it that way. So I think we should wait for some more students to join in. आई होप अभी से पहले जो जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम, जो भी हर एक स्लाइड में जो बोल्ड वर्ड्स हैं, उन पे आपने अपना अपना स्पेशल ध्यान, उनको अच्छे से फोकस के साथ पढ़ा होगा, उन पे ध्यान दिया होगा, उनको आप यूज कर रहे होगे, इंटरनलाइज कर रहे होगे, अपने डे टू डे सेंटेंसेस में याद कर रहे होगे. मुझे किसी प्रीवियस वीडियो में किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर, इनफैक्ट उसके कहने का मतलब ये था कि सर थोड़े हाई फाई सेंटेंसेस में अगर हम इन्हें यूज कर पाए तो और ज्यादा सेंस बनेगा. बट मेरा ओपिनियन ये है कि जब तक आप इन वर्ड्स को जितना ब्रेक डाउन नहीं करोगे, जितना फेमिलियराइज नहीं करोगे अपने साथ, उतना आपके लिए मुश्किल होगा इनके मीनिंग को याद रख पाना, और उतना ही मुश्किल होगा कि इन वर्ड्स को एक ऑल टुगेदर नए सेंटेंस में, जो कि यूपीएससी आपसे अभी से लगभग 4 महीने बाद, 4-5 महीने बाद अक्टूबर में जब पूछेगी, तो एक नए सेंटेंस में, एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में पूछेगी. उस समय उस वर्ड को कैसे उस नए सेंटेंस में यूज करना है, ये तभी फीजिबल होगा जब आप उन वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा इंटरनलाइज कर पाओ, उसका मतलब समझ पाओ. और वो करने के लिए आपको एक 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 लंबे चौड़े सेंटेंस में उस वो वर्ड कैसे फिट होता है ये देखने की जरूरत नहीं है, बट वो वर्ड का कॉनेटेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, वो उसे मैं कैसे अपने एक्टिविटीज में, अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकता हूँ, ये जानने की जरूरत है. with that with that being said, let's begin, let's start. We will start the class with a quick revision. Let's set the stage, let's begin. आपके सामने you would be seeing two questions, question number 1 और question number 2. आपके पास लगभग 30 सेकंड है. प्लीज read these questions and please tell me the answers of this question in the comment box. प्लीज इन दो questions को पढ़ो और इनके जो आंसर्स आपको लगते हैं वो comment box में मुझे बताएं. Most of these questions are derived from yesterday's class. ज्यादातर क्वेश्चन कल के क्लास में से डिराइव किए गए हैं, तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. आई होप तुम लोग जा करके उन वीडियोस को दोबारा एटलीस्ट दिन में एक बार और उन वीडियोस को आप देख पा रहे होगे, आप देख रहे हो, क्योंकि इट्स इजी टू फॉरगेट द वर्ड्स. ऑल राइट, let's take 5 more seconds. Please tell me the answers to both question 1 and question 2. I can see कुछ responses आ रहे हैं. Good. All right, let's start solving these. The first question: the mystery of the black hole is one of the most difficult dash to solve for the human mind. इसमें आपका जो कीवर्ड था black hole, I think most of you would be familiar with a black hole. The mystery, यहाँ mystery is a hint word. अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड पढ़ा था conundrum, जिसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको समझ पाना, जिसको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अ पजल. और उस कॉनड्रम का एक सिनोनिम था एनिग्मा. एनिग्मा इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, जो कि एक मिस्ट्री है, पजल है, रिडल है. तो यहाँ पे डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा बी, एनिग्मा. राइट, आई कैन सी कि most of you had guessed this question correct. The second question: it will not be entirely correct to say that the non-alignment movement has been totally dash since the past few decades. Non-alignment movement पिछले कुछ पास के डेकेड्स में
डैश रहा है, ऐसा कहना entirely सही नहीं होगा। तो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या फिट बैठता है? इस सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो पहले आए, पजल जो कंफ्यूजिंग हो, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब होता है जो इनएक्टिव हो। तो अगर हम इस वर्ड को यहाँ पे फिट करें तो इसका मतलब ये होगा कि हमें, अगर हम ये बोलते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पिछले कुछ डेकेड्स में इनएक्टिव रहा है, तो ये इंटायरली सही नहीं होगा, ये गलत होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉर्मेंट का सेंस बनता है। डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव या नॉन फंक्शनल। एंटीपैथी, एंटीपैथी आपको याद हो, ये डिस्डेन का सिनोनिम था, जहां पे इसका मतलब होता है हेटरेड, डिटेस्ट, लोथ समवन। राइट, लेट्स मूव टू टू मोर क्वेश्चंस। आपके सामने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है। प्लीज टेल मी द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। 3-A, 4-A या जो भी आपको सही लगता है ये लिखें और मुझे बताएं। आपके पास लगभग 15 से 20 सेकेंड्स हैं। Let's take 5 more seconds. Cool. Let's begin with the third question. Question number 3. President Donald Trump infamously chose to opt United States out of the 2015 Paris Agreement, a famous agreement on climate change set by his dash President Obama. I'm sure आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 के पेरिस एग्रीमेंट से यूनाइटेड स्टेट्स को ऑप्ट आउट किया। ये पेरिस एग्रीमेंट एक फेमस एग्रीमेंट था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सेट बाय, यानी कि जो शुरू किया गया था बाय हिज। हिज यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में रेफर किया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे हो सकता है फॉर्मर या फिर प्रेसिडेंट या फिर एंटीसीडेंट। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, बी, एंटीसीडेंट। नॉक्टर्नल आपको पता है मीन समथिंग विच इज एक्टिव एट नाइट। हाइपरबोल का मतलब होता है समथिंग जो एग्जैजरेट, जो बढ़ा चढ़ा के की गई बात हो। फॉरवर्ड का मतलब होता है एंथुजियाज्म। इन तीनों का ही सेंस नहीं बनता इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे इसका आंसर है एंटीसीडेंट। Fourth question. All major business activities, travel and other day-to-day events have been put in dash by the lockdown. लॉकडाउन के कारण सारे मेजर बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रैवल और बाकी के डे टू डे इवेंट्स क्या हो गए हैं? सस्पेंड हो गए हैं, इनएक्टिवेट हो गए हैं, या रुक गए हैं, होल्ड पे चले गए हैं। अगर आपको याद हो तो ये सारे वर्ड्स एबेंस का मतलब डिनोट करते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, एबेंस। आई कैन सी कि मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट इन ऑल द 4 क्वेश्चंस, व्हिच इज गुड। इसका मतलब ये है कि आप पिछले वर्ड्स को रिटेन कर पा रहे हो, उनको यूज कर पा रहे हो। दिस इज रियली नाइस, आई एम रियली हैप्पी, should I say I'm really exuberant. With that, guys and girls, let's start with the 5 words for today. आज के 5 words की तरफ चलते हैं और उनके synonym, उनके antonyms को भी देखते हैं। Let's start with the first word. First word के तौर पे मैंने एक ऐसा word choose किया है आज जो जो wisdom को denote करता है, जो बुद्धिजीवियों को denote करता है। इस word को pronounce करते हैं sagacious। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वाइज। तो वी यूज sagacious टू डिनोट समवन हु इज वाइज, जो वाइज है, जो इंसाइटफुल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। दीज आर पीपल जो sagacious होंगे, जो वाइज होंगे, जो इंसाइटफुल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द स्कूल प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली इलेटेड, मतलब हैप्पी, at the hard working and sagacious student. At the hard working and sagacious student यहाँ पे definitely makes sense as the wise student. इसका मतलब synonym के तौर पे, और स्पेशली यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि ये synonyms जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत बहुत कॉमन है यूपीएससी के एग्जाम्स में।
sapient, astute, और यस, सेपियंट और एस्ट्यूट, इनका मतलब ये होता है दे मीन वाइज, हु इज रियली इंटेलिजेंट. इट ऑल्सो मीन्स वाइज, इंसाइटफुल या क्लेवर. इसका ऑपोजिट क्लियरली हो जाएगा डम्ब, केयरलेस, फुलिश. तो यूजुअली ये वर्ड सिनोनिम के फॉर्म में आता है, जैसे कि ये 2018 के सिविल सर्विसेज मेंस में आया था. तो एक चीज और इसमें याद रखनी है, एक चीज और स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी आप स्क्रीन में जो भी बोल्ड वर्ड्स देख पा रहे हैं, ये सारे बोल्ड वर्ड्स आपको याद रखने हैं. जो भी हाईलाइट किया गया है और जो बोल्ड में है, ये आपको याद रखने हैं. ये हो सकता है सिनोनिम में हो, एंटोनिम में हो, या ओरिजिनल वर्ड में हो. एक और चीज है सेज. सेज एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है विजडम. तो सेज से बना है सजेशियस, जिसके पास विजडम है, यानी कि जो वाइज है. Right. This was the first word. Let's move to the second word. Attenuate. अगर आपको याद हो तो attenuate के बदले अगर आप इस वर्ड पे फोकस करो, abate. Abate, अगर आप में से लोगों आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो abate के बारे में हमने डिस्कस किया था. abate का मतलब होता है कम होना, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी कम होना. attenuate भी उसी का सिनोनिम है. attenuate का मतलब होता है टू वीकन, जो चीज धीरे धीरे कमजोर हो या कम हो जाए अपने स्ट्रेंथ में या वैल्यू में. जैसे कि ये ग्राफ से आप देख पा रहे हैं, ये भी एक बहुत इजी और बहुत कॉमनली आस्क्ड वर्ड है. ये CDS 2014 में आया था और CS मेंस 2018 में भी आया था. एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हो, एज द वैल्यू ऑफ रुपी attenuated against the dollar, the country's export drastically increase. जैसे जैसे रुपी डॉलर के अगेंस्ट, रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम होती गई, वैसे वैसे एक्सपोर्ट बढ़ते गए. सिनोनिम के तौर पे ऑब्वियसली हमने अबेट देख रखा है. वीकेंड का मतलब यही होता है. कॉन्स्ट्रिक्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड. कॉन्स्ट्रिक्ट करना का भी मतलब होता है रिस्ट्रेन करना, किसी चीज को बांधना, किसी चीज को कम करना. वेन भी बहुत कॉमनली आस्क्ड वर्ड है. मैं चाहता हूं कि आप इसे भी याद रखो. एंटोनिम का क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम, अगर कोई चीज घट रही है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन, इंक्रीज, एम्पलीफाई. एम्पलीफाई 2012 या 13 के किसी एग्जाम में, आई थिंक इट वाज CDS आया था. तो आई वांट यू टू रिमेंबर एम्पलीफाई. ऑब्वियसली चूंकि एटेन्यूएट भी एक वर्ब है, तो इसका सिनोनिम भी सारे वर्ब होंगे, इसके एंटोनिम भी सारे के सारे वर्ब ही होंगे. राइट, एटेन्यूएट. लेट्स मूव टू द थर्ड वर्ड. थर्ड वर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है. थर्ड वर्ड को प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं जैसे आप बॉडी को प्रोनाउंस करोगे. तो इट इज कॉल्ड बॉडी. इसका मतलब, दिस इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है थोड़ा वल्गर, या कोई चीज, ऐसी चीज जो जो बैड टेस्ट में हो, थोड़ी इनडिसेंट हो, जो बहुत बहुत डिसेंट ना हो, जो बहुत अच्छे से मेंटेन ना हो. तो बॉडी का मतलब ये होता है, इट्स मतलब इट मीन्स वल्गर, इट मीन्स नॉट डिसेंट. एग्जाम्पल के तौर पे, द चीफ मिनिस्टर मूव टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द बॉडी कमेंट्स मेड अगेंस्ट हिम बाय द ऑपोजिशन. ऑब्वियसली ये बॉडी मतलब BODY वाली बॉडी नहीं. जब इसे प्रोनाउंस कर, जब इसे यूज करेंगे तो बॉडी मतलब, तो द चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट गए अगेंस्ट द वल्गर कमेंट्स मेड अगेंस्ट हिम बाय द ऑपोजिशन. तो वल्गर का सिनोनिम हो गया बॉडी. इसके एक और प्रोमिनेंट सिनोनिम है ऑब्सीन. कई बार आप न्यूज चैनल में पढ़ते होंगे, ऑब्सीन रिमार्क्स मेड बाय समबडी अगेंस्ट समबडी. ल्यूड भी बहुत बहुत कॉमन, पहले कॉमन था, अब उतना नहीं आता, बट ल्यूड हैज आल्सो बीन यूज्ड इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस. इनडिसेंट तो क्लियर है ही. इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऐसी चीज जो क्लीन है, जो क्लियर है, जो मोरल है, जो हिंदी में बोले तो पवित्र है, वो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. इसमें आपको मोरल याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका एक और हो सकता था इमोरल. इमोरल भी इसका एक बहुत प्रोमिनेंट, एक बहुत कॉमन सिनोनिम होगा. तो जब भी आप इस पीके का इमेज देखें, मैं चाहता हूं कि उसकी बॉडी से आपको ये वर्ड याद आए, बॉडी विच मीन्स वल्गर, इनडिसेंट, इमोरल, ऑब्सीन या ल्यूड.
ओके, तो इसी आमिर खान के चेहरे के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इमेज की तरफ। इसका मतलब होता है, इस वर्ड को आप हमारे जो डे टू डे इंटरेक्शन है उसके बारे में अगर आप किसी अपने फ्रेंड को, फैमिली मेंबर्स को बताते हैं, तो भी आप उससे यूज कर सकते हैं। एल्यूसिडेट, एल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा क्लियर करके बताना, किसी चीज को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करके बताना, लोगों को समझाना किसी चीज को। तो टू मेक समथिंग क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, या टू मेक फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, कोई चीज अगर कुछ अगर कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करना, किसी चीज को लेस एम्बिगुअस बनाना, ज्यादा क्लियर करना, कहलाता है एलिसिडेट करना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, देर इज therefore great interest in elucidating the science behind the working of black hole। तो के ब्लैक होल्स का जो साइंस है, इसको समझने और इसको समझे और समझाने के पीछे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में है। ये सेंटेंस में डेफिनेटली इट फिट्स। इसके सिनोनिम के तौर पे ऑब्वियसली एनलाइटन, एनलाइटन मतलब एनलाइटन, लाइट किसी चीज पे डालते हो तो वो क्लियर होती है, एनलाइटन मतलब लाइट डालना, मतलब क्लियर करना। एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है एग्जाम्पल देना, तो जब किसी चीज का एग्जाम्पल हम देते हैं तो वो चीज और ज्यादा क्लियर होती है। तो एग्जाम्पलीफाई का भी मतलब होता है क्लियर करना और ज्यादा अच्छे से समझाना। एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट यूजुअली हम अपने डे टू डे भाषा में, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक्सप्लिकेट का मतलब सिंपली ये हो सकता है बोलना, टू से या टू टॉक। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम एक्सप्लिकेटिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, इट इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर टॉक। बट ऑब्वियसली जब आप टॉक करते हैं, जब आप बात करते हैं तो वो चीजें और क्लियर होती हैं। तो दिस इज अ सिनोनिम ऑफ एलुसिडेट। क्लियर इज ऑल्सो अ सिनोनिम। इसका मोस्ट कॉमन एंटोनिम जो सबसे ज्यादा कॉमनली आज है वो है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर आप एज एन ओरिजिनल वर्ड भी याद रखो, मैं चाहता हूं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाना, और किसी चीज को और ज्यादा ऐसा ऐसी चीज बनाना जो क्लियर नहीं है, जो हिडन है, तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। एलुसिडेट, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, दिस टीचर, ये जो टीचर है ये एलुसिडेट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, पढ़ा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कुछ चीज, राइट। लेट्स विद दैट लेट्स मूव टू द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड जो था, जो भी मैंने ऐसा चूज किया जो हमारे वर्ल्ड के करंट अफेयर को, करंट स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड को डिनोट करता है, उनके बारे में बताता है। इंटरेस्टिंगली ये CDS 2019 में भी पूछा गया था। बर्जर्क, इसे लिखते तो हैं BERSERK, बट इसको पढ़ते बर्सर्क नहीं है, इसे पढ़ते हैं बजर्क। ये एक एडजेक्टिव है। दुनिया में अभी जो भी हो रहा है, जो भी क्रेजी चीज, माइंडलेस चीज हो रही है, यूएस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग इंटेंशन से, बहुत सारा केओस। अभी थोड़े दिन पहले हमने कोलकाता में देखा, अभी एक और रिसेंट बॉम्बे साइड में एक साइक्लोन था। लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन टू एनिमल्स इन इन केरला। तो ये जो भी क्रेजीनेस है दुनिया की, जो भी एवरीथिंग दैट इज नॉन सेंसिकल, उस वैसी चीज को हम कहते हैं कि ये बजर्क है। तो इट इज द क्वालिटी ऑफ समवन हु इज क्रेजी। क्रेजी वर्ड से आप याद रख सकते हो, थोड़ा कॉमनली नोन वर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे, followers and opposition both went berserk over the racist comments of a political leader in the US। तो यूएस के एक पॉलिटिकल लीडर के रेसिस्ट कमेंट्स के ऊपर फॉलोअर्स और इवन ऑपोजिशन, दोनों के दोनों, both these parties went berserk, went crazy। उन्होंने उसका, इस रेसिस्ट कमेंट का अगर मैं हिंदी बोलूं तो प्रतिशोध किया। सिनोनिम के तौर पे ऑब्वियसली बजर्क का सिनोनिम होगा रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है जो किसी चीज पे ध्यान न दे, तोड़फोड़ करे, जिसका जो नॉन सेंसिकल तरीकों से चीजों को करे, उनको हम रेकलेस कहेंगे। क्रेजी, इनसेन इज ऑल्सो वेरी कॉमन। मैं चाहता हूं आप इसे याद रखें। इनसेन का मतलब ही होता है हेक्टिक, सॉरी नॉट हेक्टिक, रेकलेस, क्रेजी। फ्रेंजी भी बहुत कॉमन आस्ट वर्ड है। इसका मोस्ट कॉमन एंटोनिम मैं चाहता हूं याद रखो आप, सेन। सेन का मतलब होता है, सेन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, सेन का मतलब जो रैशनल है, जो समझदार है, उसे सेन कहेंगे, SANE।
तो जो समझदार है वो ऑब्वियसली क्रेजी नहीं है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा रैशनल, लॉजिकल, नॉर्मल। जो नॉर्मल है वो क्रेजी नहीं है, वो माइंडलेस नहीं है, तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे कि ये इमेज बजक है। तो विथ दैट we complete the five words for today, but please ये याद रखें कि every day you are not learning 5 words। नहीं आपके जो आप जो इनको याद करोगे या इनके synonyms को याद करोगे, तो these are not just 5 words, ये इनके synonyms हैं, ये इनके antonyms हैं। कई बार आप बजाक यूज करना चाहो तो बजाक के बदले में चाहता हूँ आप insane यूज करो, frenzy यूज करो, क्रेजी के बदले आप रेकलेस यूज करो। अगर आप अपने किसी की तारीफ कर रहे हो तो डोंट से कि दिस इज गुड, बोलो दिस इज सेन, दिस इज रैशनल। जितना इनको आप एग्जाम्पल में यूज करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। मैं बार बार यही चीज रिपीट करता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये कोई पर्टिकुलर चीज इस लेक्चर में अच्छी नहीं लगी हो तो आप प्लीज मुझे बताएं। अगर आपको ये लेक्चर, इसका कंटेंट, जिस तरह से हम इसे करा रहे हैं, अगर आप ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज 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 हिट लाइक। आपके लाइक से, आपके सपोर्ट से हम इस कंटेंट को और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट कर पाते हैं, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये ला पाते हैं। तो आपका, इनफैक्ट आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी तरफ से मेरे लिए यही हो सकता है कि आप इन असाइनमेंट्स को, आप इन वर्ड्स को अपने जितने ज्यादा एक्टिविटी में यूज करोगे उतना ज्यादा मेरे लिए। आई हैव बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि जब स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे होते हो, जब स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हो, तो दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। विद दैट, और इस इमेज के साथ मैं ये क्लोज नहीं करना चाहता। विद दैट, लेट्स क्लोज द session for today with this wise figure, with this figure of a sagacious person. Thank you so much, and God bless. Take care, stay safe, or thank you. Take care.